भाई बहुत तगड़े लगे भाई। आई गाइस आज चींटी आ गई। ओए ओए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर वक्त हो रहा है सुबह का 6 बज रहे हैं, 6:15। और यहाँ एक तरफ मैंने चढ़ा दिए हैं मसाले के चावल लंच के लिए। आप सोचेंगे इतनी सुबह सुबह चावल क्यों बना दी, और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी रात में बनाई थी तो वो हमने रख दी थी कि सुबह लंच में चली जाएगी और पराठे वराठे इसके साथ आ जाएंगे। तो गाइज़ हमारा लंच और ये सब समीर का रेडी हो गया है, पराठे बन गए हैं। यहाँ पे हमने शाहरुख भैया के लिए पराठे बना दिए हैं और सब्ज़ी, क्योंकि वो चावल उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सब लंच वंच रेडी हो गया है। और यहाँ पर इवान भी उठ गया है गाइज़। वो भी जब से समीर उठ रहे हैं ना, मतलब वो सुबह जाते हैं तो फिर इवान भी उठ जाता है। उसको लगता है कि सब लोग उठ गए हैं तो वो भी उठ जाता है। देखो कैसे खेल रहा है। और उसने टी शर्ट पर ना अपनी पूरी दूध गिरा लिया है, जो आपको गीली गीली लग रही थी ना पेट पे से, उसने दूध गिरा लिया है। ये देखो नाक पे भी दूध लगा हुआ है इसकी। तो गाइज़ उसके बाद इसको इसकी दादी ने नहला धुला के कर दिया था रेडी। आज इसने पहने हैं अपने फूफो के कपड़े, मतलब इसके तस्लीम फूफो ने इसको ये कपड़े दिए थे तो आज इसने पहने। उस टाइम थोड़े बड़े थे तो अभी इसको बिल्कुल फिट आ रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी ने ऑयल लगा के इसके बाल खड़े कर दिए, बिल्कुल इसके बाल सीधे सीधे हो गए थे। मम्मी ने थोड़ा सा पानी लगा रखा था ना, ऑयल लगा हुआ था तो बाल बिल्कुल खड़े हो गए थे। तो वो देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं है, और उसके बाल खड़े हो गए थे। और यहाँ पे गुनगुन कर रही थी अपने ऑफिस जाने की तैयारी, तो उन्होंने सूट वूट प्रेस कर लिया था गाइज़। तो ये जो सूट लाई थी ना वो बहुत इससे अनसेटिस्फाई थी, क्योंकि बिल्कुल इसका कलर उतर गया था। और यहाँ पे इवान तो रेडी हो ही रहा है। अभी मैं क्लोज से इसके बाल दिखाती हूँ। इसको हमने फिर वॉकर में डाल दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे इसको भी देखो टर्न होगा ना तो इसके बाल देखना कैसे लग रहे हैं। ये देखो इसके पूरे बाल खड़े हो गए थे, और मैंने जब सीधे भी कर रही थी ना तो भी इसके बाल नहीं सीधे हो रहे थे। ये देखो और इतना खुश हो रहा था बाल सीधे करके, पूछो मत। फिर गाइस ये तो इतने खेल रहा था तो मैंने सोचा मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। मैंने एक एक बार ही पहन रखे थे तो मैंने सोचा इसको हाथ से ही धो दूँगी, क्योंकि मशीन में ना ख़राब हो जाते हैं फिर नए कपड़े। तो ये मेरा वैसे नया तो नहीं है, मेरा बहुत पुराना हो गया ये ब्लैक वाला सूट में, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसको रख लिया कि मैं इसको हाथ से धो लूँगी। और ये दोनों सूट भी मैंने रख लिए थे कि मैं हाथ से धो लूँगी। तो गाइज़ ये कपड़े हो गए हैं, अभी मैं इनको धोऊंगी थोड़ी देर में। 2-3 ही सूट है और इवान के तो मम्मी धो ही देती है सारे कपड़े, मशीन मम्मी लगा लेती है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अब नहाने जाऊँगी। मैंने कपड़े अपने धो लिए हैं। मैं दिखा रही हूँ कि मेरे बालों में बहुत ऑयल लगा हुआ है, मैंने ऑयल लगा लिया था गाइज़ प्रेगनेंसी के टाइम। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, जब इवान मेरे पेट में था, तो मतलब उस टाइम मेरे बाल इतने अच्छे हो रहे थे ना गाइज़, इतने अच्छे मैं बता नहीं सकती। और अभी तो इतने ड्राई हो रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। किसी को कोई शैम्पू सजेशन हो तो मेरे को ज़रूर बताना, जिससे बाल सॉफ्ट हो जाए। किसी के पास कोई सजेशन हो तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना गाइज़। और यहाँ पे देखो मेरा वार्डरोब कितना भरा हुआ है, मतलब भरा क्या है, सारे कपड़े फैले हुए। जल्दी जल्दी में निकालते हैं तो सारे फैल जाते हैं, फिर सेट कर देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर फैल जाते हैं। तो देखो गाइज़ इसमें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ बिल्कुल। एक तो गर्मी में ना कुछ अच्छे मतलब सही से कपड़े पहनने का मन नहीं करता, बस मन करता है ढीला सा कुर्ता डाल लो और प्लाजो डाल लो। अभी इतनी गर्मी जो हो रही है। फिर फाइनली मैंने ये सूट निकाल लिया था, ये कॉटन का था। फिर मैंने कहा अभी व्लॉग भी शूट करी तो थोड़े तो ठीक से कपड़े होने चाहिए, तो मैंने ये कपड़े निकाल लिए थे गाइज़। और ये देखो इसकी हालत क्या हो रही है मतलब बिल्कुल ये सारी से ये इस पर वो हो रही है, सारी लाइन आ रही है। अभी मैं इसको प्रेस करूँगी। तो ये मैंने निकाल लिया है, इसको मैं अभी नहा के पहनूँगी, फिर पहले इस पर प्रेस कर लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका दुपट्टा तो उसका बहुत अजीब सा हो गया, क्योंकि बिल्कुल कॉटन का बड़ा सा है। और ये है इसका प्लाज़ो, मतलब पैंट है, और इसका देखोगा इस कलर निकला था तो उस पर ही लग गया येलो येलो। और ये सूट है, ये तो ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने गाइस कपड़े प्रेस कर लिए थे। इतनी गर्मी लगती है इस रूम में, तो गाइस बहुत गर्मी लगती है गर्मियों में। दूसरे वाले में सही लगता है ठंडा ठंडा। तो यहाँ पर गाइस मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, इतनी तेज़ी में नहीं हुए थे बट मैंने फास्ट करके दिखाया है। और यहाँ पर मैंने सूट प्रेस कर लिया है ठीक ठाक पानी नहीं लगाया ना, पानी लगाते तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। फिर इतना इवान वहाँ पे रो रहा था तो मैंने सोचा उसका दूध, रो नहीं रहा था, वो सो रहा था, तो मैंने सोचा दूध उसको पहले ही निकाल के रख देती हूँ। और ये गाइस ठंडी ठंडी छाछ आप गर्मियों में कौन कौन पीता है मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। गर्मियों में छाछ ज़रूर पीनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मैं इवान का दूध देने आई हूँ, तो उसकी बॉटल मैंने सोचा पहले वॉश कर लेती हूँ, उसकी बॉटल गंदी हो रही थी। तो ये मम्मी बॉटल वॉश करने वाला लेके आई थी, तो उसी से मैं बॉटल वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ हो गई थी, फिर हम इसको करेंगे बॉईल। तो यहाँ पे मैं आरओ का ही पानी डाल रही हूँ उसको बॉईल करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने चला दिया है गैस और रख दिया है उसको उबलने के लिए। और यहाँ पर हो गई है मेरी बॉटल बॉईल, मतलब मेरी नहीं, इवान की फीडर बॉईल हो गई है। उसको फिर मैं दूँगी दूध। वैसे भी उसका एक दूध तो पूरे दिन ही चल जाएगा, इतना सारा पीता है ना वहाँ, बस पूछो मत। मतलब उसकी एक बोतल पूरे दिन चल जाती है, इतना थोड़ा थोड़ा दूध पीता है। जब से उसके दांत निकल रहे हैं ना, वो दूध बहुत कम कर दिया उसने।
पूरे दिन में बस एक बोतल उसकी ख़त्म होती है कि थोड़ा थोड़ा पी लिया, फिर खेल लिया, फिर तासा पी लिया, फिर खेल लिया। तो मैं अभी ना निकाल के मैंने सोचा बॉटल में दूध डाल के ही उसको रख दूँगी, क्योंकि मैं नहाने जा रही थी, फिर उठ जाएगा। तो मैंने सोचा निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि उसकी पप्पो भी नहीं थी ना, मतलब वही दे देती, वरना अगर वो होती तो इसलिए मैं निकाल के दूध रख जा रही हूँ उसमें बॉटल में डाल के। तो वो पी लेगा जब उठेगा। तो वैसे तो अभी वो सो रहा है, क्योंकि उसकी दादी ने उसको नहला दिया था। तो गाइज़ उसको नहाने के बाद नींद आ जाती है, पर बहुत मुश्किल होती है कभी कभी, तो वो सोता ही नहीं है नहाने के बाद। बट वैसे तो सो ही जाता है, और सोता है तो इतनी बेहोशी में सोता है, पूछो मत। तो गाइज़ यहाँ पर मैं उसको दूध तो रख दिया है, इतने में ये बॉटल और दूध फ्रिज में रख के आती हूँ। बोतल तो ऐसा लगता है कि बस ठंडी रहे बहुत, इतना पानी मतलब ठंडा ठंडा पीते रहो गाइज़। तो हम लोग चलते हैं नहाने। ये मैंने ले लिया शैम्पू, फेस वॉश और बॉडी वॉश लेके हम हो गए हैं रेडी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपना ये रमज़ान का ये निकाला है, इसको क्या बोलते हैं, हिजाब बोलते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया था, मेरे को याद आ गया था एकदम से कि ना मेरे पास तो अरे वो भी था, तो मैंने वही निकाला। तो और बाहर गाइस आप देख रहे हो कितनी धूप हो रही है। अभी मौसम तो ऐसे ही चल रहा है कि धूप एकदम, बारिश का मौसम हो जाता है फिर धूप निकल जाती है, बारिश का मौसम होता है फिर धूप निकल जाती है। तो गाइस यहाँ पर आए थे अत्तू, ये दोनों मेरे देवर हैं। तो ये आए थे पुप्पो अपनी बाजी से पढ़ने के लिए आए थे यहाँ पर ये। तो गाइस मैंने फिर पढ़ ली थी नमाज़, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली थी, फिर मैंने पढ़ी तस्बीह। और ये तस्बीह इतनी क्यूट थी, छोटी सी मम्मी लेके आई थी निज़ामुद्दीन, जब हम लोग गए थे साथ में। आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे, मैंने ब्लॉग भी डाला था निज़ामुद्दीन का। तो वहाँ से हम लोग ये तस्बीह लाए थे, फिर मम्मी ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। मम्मी को मैंने उठा दिया था, मम्मी वान के पास लेट गई थी, तो उन्हें लेटे लेटे उनकी आँख लगे, क्योंकि सुबह उठ जाते हैं ना, लंच वंच बनाना होता है मम्मी को। कभी कभी मैं बना देती हूँ, मम्मी बना देती हैं, तो इसलिए लेट हो गए थे। तो गाइज़ यहाँ पर जो सुबह हमने बनाए थे मसाले के चावल, तो वही हमारे लंच में हो गए थे दोपहर के लिए। तो वही मैं अभी निकाल रही हूँ, भूख लग रही थी, नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो गाइज़ अब मैं निकाल रही हूँ कि हाँ चलो खा लेते हैं हम लोग भी, क्योंकि और अभी तो टाइम गाइस 3:30 या 3:45 का हो रहा होगा। भूख नहीं लगी थी, क्योंकि ना सुबह भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, पराठे खा लिए थे, तो इसलिए भूख नहीं लगती उस टाइम पे। तो गाइस ये मसाले के चावल, भाई मसाले के चावल तो हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब हमारे घर में सबको मसाले के चावल बहुत पसंद है। मम्मी को इतने नहीं पसंद, बट हम सबको बहुत पसंद है, और सोयाबीन डली हो तो और अच्छे लगते हैं। तो गाइस ये मैंने चावल निकालने हैं, अब मैं लेके जा रही हूँ, उसको खाऊँगी। बट मैं कुछ भूल गई शायद किचन में तो मैं अभी आपको चावल दिखाती हूँ पास से। ये देखो, ये है मसाले के चावल, इसमें डली हुई है सोयाबीन बहुत सारी, और आलू भी ज़रूरी है, सोयाबीन भी ज़रूरी है, तब जाके इसका टेस्ट आता है गाइस। तो यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मम्मी ने आम भी याद आई उनको, मम्मी ने आम भी रखी थी फ्रिज में, लेके आओ मैं उसको कुछ बनाती हूँ। तो गाइस मम्मी ने आम भी छीली, और मम्मी ने बना दी उसकी टेस्टी सी एक रेसिपी। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मेरे को कमेंट डाउन करें, मैं ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर गाइस मम्मी ने आम भी पूरी छील ली थी, आम को छीलने के बाद वो कट करेंगी इसको, उसके बाद कुछ बनाएंगे। एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था क्या रेसिपी है, क्योंकि मम्मी मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम वो बना रही थी। और यहाँ पे इवान को देखो, अपना स्ट्रोलर में बैठा रहता है, उसको स्ट्रोलर में बिठा दो तो खेलता रहता है। तो यार यहाँ पे गाइस मम्मी बना रही थी किचन में ये आम भी। तो गाइस उन्होंने ये मतलब एक जैम टाइप बना दिया था, इतना टेस्टी लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने इसमें चीनी वगैरह, कलौंजी और वो खरबूजे के बीज, थोड़ा सा कलर डाल के इसको बना दिया था। फिर कढ़ाई में छोड़ दिया था, तो ठंडा हुआ तो मैंने इसे एक कंटेनर में डाल दिया था, और इसका टेक्सचर बिल्कुल जैम जैसा हो रहा था, ये देखो। और इसका टेस्ट तो मुझे जैम से भी अच्छा लग रहा था, मतलब जैम तो बिल्कुल मीठा मीठा लगता है, बट ये बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, इसका टैंगी सा टेस्ट आ रहा था, थोड़ा चारी टैंगी और कम मीठा मीठा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर गाइस हो गया था शाम के चाय का टाइम, तो यहाँ पर बन गई थी शाम की चाय। फिर मिलेंगे रात को गाइस, इतने मिलते हैं 2000 years later. तो गाइज़ यहाँ हो गया है शाम का टाइम। तो हमने सोचा कि शाम को क्या बनेगा, मम्मी फली लेके आई थी, तो मम्मी ने सोचा फली बना लेते हैं, क्योंकि सुबह लंच में ले जाना होता है। तो मम्मी ने बोला फली बना लेते हैं, थोड़ी अभी खा लेंगे तो बच जाएगी, तो सुबह लंच वंच में दे देंगे पराठे के साथ। तो यहाँ पे गाइज़ मम्मी फली तोड़ रही हैं, और इवान को लग रहा है कि मैं जो कूड़ा पड़ा है ना फली का, ये मैं खा जाऊँ, कोई नहीं, बाकी तो देखते रहेंगे। उसको लगा था मैं कच्ची खा जाऊँ। तो गाइज़ मम्मी ये काट के मम्मी ने मेरे को दे दी थी। फिर वो नानी घर चले गए थे इवान को लेके, गुन्ना को कुछ काम था, तो वो लोग वहाँ चले गए थे। फिर यहाँ पर मैंने आलू काट लिए थे, क्योंकि गुन्ना और साहिल को आलू नहीं पसंद, सॉरी भुजिया नहीं पसंद वो वाली, तो इसलिए मैंने ये वाली भुजिया बनाई थी और आटा गूंद के रख लिया था। और अब मैं थोड़ी सी फली काट लूँगी, मम्मी काट गई थी, बस थोड़ी सी बची थी, तो ये भी मैं अभी काट लूँगी जल्दी जल्दी से। फिर इतने वो भुजिया बन रही है ना, फिर इसको छोक लूँगी। तो गाइस यहाँ पर ये आटा भी गूंद के रख दिया, इतने सॉफ्ट हो जाएगा, और मसाला भी बना लिया। तो यहाँ पर गाइस फली मैंने छोक दी है, इसमें मैंने लहसुन और मिर्च और अजवाइन के साथ इसको छोका है। मैंने लहसुन और मिर्ची इसको पीस ली थी, फिर मैंने इसमें डाली है। तो गाइस यहाँ पर मेरी फली एक तरफ होती रहेगी, और यहाँ पर मेरी रोटी भी बन गई है। तो गाइस इतनी गर्मी हो रही थी ना, फिर मैंने थोड़ा सा एसी चला दिया था, तो थोड़ा रूम टेम्परेचर ठंडा हो गया था। फिर स्वेटिंग नहीं हो रही थी किचन में, मोस्टली ना स्वेटिंग हो जाती है चाहे कितना ही रूम ठंडा हो,
बट अगर चला दो तो एसी है तो थोड़ा बहुत ठंडा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी फली भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली थी। तो गाइज़ यहाँ पर फली का पानी तो सूख गया है, बस ये बन जाएगी। बस मैं ना इसको थोड़ी सी चटका दूँगी, मतलब इसको थोड़ी सी भून लूँगी और तो इसका सारा पानी निकल जाएगा और ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी ना, तब जाके ये बन जाएगी। तो गाइज़ मेरी खाना वाना सब बन गया था, इतने बेबो भी आ गई थी। तो बेबो और मैं घर पे थे तो हमने ये छाछ निकाली थी दोनों के लिए और हम लोग एक में ही खा लेते हैं। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह निकाल ली थी, रोटी और खीरे भी काट लिए थे। फिर गाइज़ हम लोगों ने खाना खा लिया था और यहाँ पर हो गया था सारा काम फिनिश हो गया था, मतलब खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। फिर मैंने किचन आ गई थी, मैं किचन सर कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि फिर ईवान आ जाएगा ना, फिर करने नहीं देगा। तो मैंने जल्दी जल्दी क्लीन कर लिया था। तो और ईवान तो वैसे अभी आया नहीं, वो नानी घर पे ही था मम्मी के साथ, तो वो अभी आ जाएगा। इतने हम लोगों ने खाना वाना खा लिया आराम से और बेबो माई थे अभी घर पर, तो हम लोग खाना वाना खा रहे थे। इतने मैंने सोचा किचन बढ़ा लेती हूँ गाइज़, फिर मिलते हैं अभी किचन बढ़ाने के बाद। तो गाइस किचन विचन साफ़ करने के बाद मैंने बदल लिए थे कपड़े, क्योंकि उन कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया था अपना लूज़ सा कुर्ता और यही मैं ऑलमोस्ट जो मैं ये डालती हूँ स्कार्फ, ये मैंने डाल लिया था और नीचे पहना था मैंने लूज़ सा प्लाजो, वो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि पूरा मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, बट अभी ऐसी ठीक है। फिर गाइस बब्बू भी आ गई थी तो वो अपना कुछ पढ़ाई वढ़ाई इतने उन्होंने बोला कि कोई वाहन तो है नहीं, तो मैं अपना थोड़ा ऑनलाइन क्लास वगैरह थोड़ा सा स्टडी कर लेती, क्योंकि वो आ जाएगा तो मेरा ध्यान उसमें लग जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। तो गाइस इसी में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो इतने में ये लोग आ गए थे। तो यहाँ पर समीर बैठे थे यूट्यूब चला रहे थे और यहाँ पर वो देख रहे हैं कि भाभी मैं व्लॉग जो शूट हुआ था लास्ट वाला वो बताना। और यहाँ पे गाइस ईवान तो सो ही गया था आने के बाद। और यहाँ पे गाइस चल रही है मैगी बनाने की तैयारी। तो जिसको मैगी लेके आए थे तो बोल रहे थे कि अब मैं बनाऊँगा मैगी, क्योंकि वो लाए थे आज मारियो मैगी। वो कभी हम लोगों ने नहीं ट्राई करी, एक बार करी थी बट अभी वो बहुत टाइम बाद लेके आए थे। उन्होंने बोला भाभी चलो आज कुछ एस्थेटिक सा और सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेना, मैं ना आज मैगी बना के आपको खिलाता हूँ। तो वो मारियो मैगी आज बनाने वाले हैं गाइस। तो देखो उनकी मैगी कैसी बनती है कैसी नहीं। और यहाँ पे गाइस एक तरफ चल रहे हैं हमारे व्लॉग। यहाँ पर समीर देख रहे हैं, जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे वो वाला व्लॉग है ये, तो वही वो अपना देख रहे हैं कि भाभी वाला व्लॉग में देखता हूँ ज़रा मैं कैसा लग रहा था उसमें वही देख रहे हैं। और इतने यहाँ पर जिसको ढूंढ रहे हैं कुछ कटोरी वगैरह कि मैं पहले भाभी मसाला रेडी करूँगा उसके बाद मैं कुछ करूँगा। तो वहाँ पे उन्होंने ऑयल चढ़ा दिया था पैन में, उसमें प्याज डाल दी थी उन्होंने, ठंडे तेल में ही प्याज डाल दी थी गाइस। तो इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन्होंने ठंडे में प्याज डाल दी थी, वो ब्राउन भी नहीं हुई थी। बट उन्होंने बोला कोई नहीं हो जाएगी धीरे धीरे, जब ऑयल गर्म होगा तो हो जाएगी। तो उन्होंने फिर मैगी वगैरह खोल ली। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि ये मारियो मैगी खाने में कैसी लगेगी। तो गाइज़ आप लोग भी वेट करें और देखते हैं कैसा ही इनका मसाला वसाला इनके स्टाइल में देखते हैं। और ये डल गया गाइज़ अब मसाला, तो हमारी मैगी बनेगी आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो गाइज़ ये डालने वाले हैं। ओ अरे क्या हुआ? नाक में घुस गया। अरे नाक में पानी आ गया तो मैं तो आंखों में से दो लोग पानी डालना, मतलब ऐसे कर दो गाइस नाक में घुसा मसाला। तो आप कृपया करके बहुत ध्यान से पैकेट खोलें क्योंकि नाक में भी घुस सकता है। मिर्ची लग रही है गाइस, इनको मिर्ची लग रही है भाई बहुत तेज लग रही है।
पूरा नाक में चला गया ना, ऐसे सूंघा था ना, ऐसे खोला होगा ना, नाक लाल हो गई। थोड़ा सा नो यार कुछ अलग ही चीज बन गई, समझ के नहीं आ रही कोई चीज। एक सेकंड भाई, तुमने पूरा ब्लॉग बना दिया, मैं गंजा था। मैगी बन रही है गाइस, मैगी। गाइस मैगी। वो गरम गरम हाथ ना जल जाए। मास्टर शेफ ही कहते हैं, शेफ ही नहीं कहते, मास्टर शेफ कहते हैं, शेफ ही नहीं है। मैगी रेडी हो गई है बनके बिल्कुल। भाई बहुत तगड़ी लगी है भाई। आई गाइस हाथ चीटे आ गई। ओए गाइस हमारी मैगी बन गई है इतनी मेहनत के बाद, जिससे तो हाथ जलने के बाद हमारी मैगी हो गई है रेडी। तो अब सब लोग टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है गाइस ये वाली मैगी। लोग फ्राई पैन देना इसमें। कॉन्टेक्ट फॉर जिशान मास्टर शेफ। रुको हाँ स्टार्ट ही था। बढ़िया गाइस, खा के बताते हैं, आपको रिव्यू देते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बंद। तो गाइज मैगी सबको बहुत टेस्टी लगी है, वीडियो को करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।